11 मई 2025 को इंदौर में एक खुशियों भरी शादी का जश्न मनाया जा रहा था। 30 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का विवाह 25 वर्षीय सोनम के साथ एक अरेंज मैरिज के रूप में हुआ था। रघुवंशी समाज के लोगों के जरिए दोनों परिवारों का संपर्क हुआ था और 11 फरवरी को उनका रोका तय हुआ था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शादी एक भयानक साजिश की शुरुआत थी। सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा नाम का एक 20 वर्षीय युवक। आने जाने के दौरान ही सोनम और राज की मुलाकात हुई थी। राज, जो उम्र में सोनम से 5 साल छोटा था, धीरे धीरे उसके दिल में बस गया था। राज के फोन में सोनम का नंबर सोनम दीदी के नाम से सेव था, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। शादी के मात्र 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। सोनम ने ही हनीमून के लिए शिलांग जाने की पूरी प्लानिंग की थी। पहले कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन सोनम ने शिलांग का सुझाव दिया। एक चौंकाने वाली बात यह थी कि केवल जाने का टिकट बुक किया गया था, वापसी का नहीं। पुलिस को शक है कि यह जानबूझकर किया गया था, क्योंकि हत्या की योजना पहले से बनी हुई थी। राजा और सोनम पहले बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को शिलांग के लिए रवाना हुए। होटल के सीसीटीवी में 22 मई को दोनों को आखिरी बार एक साथ देखा गया। इसी दौरान राज कुशवाहा के 3 साथी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी इंदौर से ट्रेन के जरिए मेघालय की तरफ रवाना हुए। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उन्हें कई ट्रेनें बदलकर पहले गुवाहाटी और फिर शिलांग पहुंचना पड़ा। राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका था, लेकिन उसने तीनों को 40-50 हजार रुपये खर्च के लिए दिए थे। एक टूरिस्ट गाइड ने बाद में बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 हिंदी भाषी युवक भी थे। 23 मई की सुबह राजा और सोनम नोंगरियाट गांव के प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने निकले। ये जगह शिलांग से 65 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने के लिए 3300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने चढ़ाई शुरू की। अचानक सोनम रास्ते में रुकी और अन्य आरोपी हत्यारों से बात करने लगी। सुबह 7 बजे दोनों एक दुकान पर चाय पीने रुके। हत्यारे भी आसपास ही थे। सुबह 10 बजे सोनम और राजा ने 2000 सीढ़ियां चढ़ी। एक टूरिस्ट गाइड ने उन्हें 3 लड़कों के साथ देखा। दोपहर 12 बजे राजा की हत्यारों से दोस्ती हुई और सोनम पीछे चलने लगी। दोपहर 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास को फोन किया और थकान का जिक्र किया। दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम ने हत्यारों को इशारा किया। सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने किया था। राजा के सिर पर आगे और पीछे से गहरे वार किए गए। अब वही करो जिसके लिए पैसे मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के वक्त सोनम भी मौके पर मौजूद थी और अपने पति को मरता हुआ देख रही थी। दोपहर 2:15 बजे सोनम ने राजा के फोन से एक पोस्ट किया जिसमें दुख का जिक्र था और फोन को खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:30 बजे राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया। 24 मई को जो स्कूटर किराए पर ली थी, वह सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। इसके बाद पुलिस ने लापता दंपति का मामला दर्ज किया। सोनम मेघालय से फरार हो गई। 25 मई को वह इंदौर में राज कुशवाहा से मिली। पूरे देश में लोग सोनम की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 2 जून 2025 को वेसावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का अपघटित शव मिला। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। उसकी मौत सिर में गहरी चोट से हुई थी। 8 जून को एक गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 हिंदी भाषी युवक भी थे। मेघालय पुलिस को अब शक हुआ कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। 9 जून की रात 2 बजे सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर अपने भाई के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले वह फूट फूट कर रो रही थी। सोनम, तूने ये क्या किया है? मुझसे गलती हो गई भैया। सोनम के सरेंडर के बाद पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। इंदौर एयरपोर्ट पर एक आरोपी को गुस्साए व्यक्ति ने थप्पड़ भी मारा। चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहला बार विशाल ने किया था। सोनम हत्या के दौरान मौके पर मौजूद थी। हत्या के बाद लाश को खाई में फेंकने में भी सोनम शामिल थी। 11 जून को मामले में एक नया नाम सामने आया, देवास का जितेंद्र रघुवंशी।
पुलिस को 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट मिले जो जितेंद्र के नाम पर थे और जिनमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। राज कुशवाहा के मोबाइल से 10 रुपए के नोटों के नंबर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह हवाला कारोबार से भी जुड़ा था। 11 जून 2025 को सोनम सहित सभी 5 आरोपियों को शिलांग की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मेघालय पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरा बेटा बेकसूर है। राजा के अंतिम संस्कार से घर लौटने के बाद वह फूट फूट कर रो रहा था। वह तो अपनी चप्पल उतारकर लोगों को दे देता था। मेरी बेटी बेकसूर है। पुलिस कहानियां गढ़ रही हैं। इन लोगों ने मेघालय की इमेज खराब की है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। राजा की अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट अभी तक नहीं मिली। सोनम के 2 आईफोन गायब हैं, जिनमें महत्वपूर्ण डेटा हो सकता है। जितेंद्र रघुवंशी कौन है और इस केस में उसकी क्या भूमिका है? राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शादी के मात्र 12 दिन बाद एक युवा व्यापारी की जिंदगी खत्म हो गई। यह मामला दिखाता है कि कैसे प्रेम और लालच का गलत मिश्रण किसी की जान ले सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने का ऐलान किया है। अब न्याय की राह में राजा रघुवंशी के परिवार को इंतजार है कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी। 20 मई 2025 हनीमून के लिए मेघालय रवाना। 22 मई 2025 शिलांग होटल में आखिरी सीसीटीवी। 30 मई 2025 राजा की हत्या। 2 जून 2025 राजा का शव बरामद। 9 जून 2025 सोनम का सरेंडर। 11 जून 2025 कोर्ट में पेशी। आरोपी सोनम रघुवंशी 25, राज कुशवाहा 20, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी। हत्या का तरीका सिर पर धारदार हथियार से वार। हत्या की जगह डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के रास्ते पर, नोंगरियाट गांव, मेघालय।